Namaskar students of MSc and ND. So today's session topic of your course Advanced Nutrition is B12 function, its sources and its bioavailability and deficiency. So in previous session हमने उसके background और उसके metabolism से related बात करी थी. In this session हम उसके function से related बात करेंगे. So let's first talk about the function of vitamin B12. तो इसके कुछ आपके ये पॉइंट्स हैं जो आपके सब फंक्शंस में आते हैं. The first function is for the formation of RBCs. रेड ब्लड सेल्स आपको पता है हम सबकी बॉडी में होते हैं RBCs, और इन RBCs के फॉर्मेशन के लिए आपको B12 चाहिए होता है. आयरन के साथ साथ B12 भी बहुत नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs. सेकेंड पॉइंट है फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ब्रेन सेल्स एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है, मतलब आपके जो आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो आपका कॉग्निटिव अटेनमेंट है, उसके लिए भी आपका B12 बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके ब्रेन सेल्स के मैचुरेशन के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए. थर्ड, टू डिफेंड अगेंस्ट द स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस को आपको डिफेंड करने में हेल्प करता है आपका स्ट्रेस बस्टर के फॉर्म में. आपको ऐसे स्ट्रेस बस्टर विटामिन भी इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये स्ट्रेस से आपको डिफेंड करता है. फोर्थ, टू अवॉइड द डिस्करेजमेंट एंड डिसमेसी. मतलब कि आपको किसी एक तरफ से आपको स्ट्रेस नहीं आता है, आपको डिस्ट्रेस से, आपको डिसमेसी से, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको डर लगे, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी के लिए है. ठीक है, तो मेनली आपके साइकोलॉजी को भी क्या करता है, एक तरफ से हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए एंड आयरन. हमने बात करी थी कि आपके कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आप डाइट के थ्रू तो लेते हैं, बट उनका एब्जॉर्प्शन दूसरे न्यूट्रिएंट करवाते हैं. जैसे हमने बोला था कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विटामिन सी. अगर आप कितना भी आयरन खा ले, बट विदाउट विटामिन सी के आपका आयरन का क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. तो वैसे ही B12 किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, विटामिन ए और आयरन, इन दोनों के ही एब्जॉर्प्शन के लिए आपका विटामिन B12 भी जरूरी होता है. ठीक है. एंड द लास्ट फंक्शन, लास्ट नहीं, आई मीन फिफ्थ फंक्शन है आपका, इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जैसे हमने थायमीन की बात करी थी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये सब क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म करवा रहे थे फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट का. वैसे ही आपका कौन है, आपका विटामिन B12 भी क्या कर रहा है, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है. अब इसका एक पॉइंट है, इसका एक और फंक्शन है, कोबालामीन जो आपका होता है वो होमोसिस्टीन से मेथियोनिन में कन्वर्जन करता है. ये पॉइंट हमने फॉलिक एसिड में भी पढ़ा था. क्यों करता है, क्योंकि होमोसिस्टीन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए, होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं आपके न्यूरो सेल को क्या करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उसकी हेल्थ फंक्शनिंग को क्या करता है, उसकी हेल्थ फंक्शनिंग को खराब करता है. इसलिए उसका कन्वर्जन मेथियोनिन में होना बहुत जरूरी है. ठीक है, नहीं तो होमोसिस्टीन का लेवल आपके ब्लड को क्या करेगा, आपके ब्लड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है न्यूरो सेल्स की, उसको भी इफेक्ट करेगा. तो इसलिए कोबालामीन क्या करता है, आपका B12 क्या करता है, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन में कन्वर्जन करने में भी हेल्प करता है. लास्ट पॉइंट है इसका, इट बीट्स द पर्नीशियस अनीमिया. ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया क्या होता है, हम यहाँ बात करते हैं. पर्नीशियस अनीमिया आपका एक क्रॉनिक इलनेस है जिसमें आपका B12 का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाता है. इम्पेयर्ड मतलब कि ठीक ढंग से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने जब आपने बैकग्राउंड पढ़ा होगा तो हमने बात करी थी कि इसके एब्जॉर्प्शन कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है आपका, ये आपके स्टमक में होता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर ही इसका एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है. तो इस इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है. तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है लॉन्गर टाइम तक, तो पर्नीशियस एनीमिया नाम की आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस थे. अब इसकी सोर्सेस के आरडीए से रिलेटेड बात करेंगे. सोर्सेस में हमने पहले ही बात करी थी कि ये आपका कहाँ से सिंथेसाइज हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज हुआ है. तो जितने भी आपके इसमें मोस्टली आप ये समझ लीजिए, जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं वो सब आपके क्या है, कोबालामीन रिच है. और जितनी भी आपकी प्लांट सोर्स है वो क्या है, आपकी पुअर सोर्सेज है. जैसे कि इसमें लिखा है कि आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स, आपके जितने भी नॉन एनिमल ओरिजिन है वो क्या है, कोबालामीन से फ्री है, उसमें कोबालामीन कहीं से कहीं तक नहीं है. हेंस दे आर द पुअर सोर्स ऑफ विटामिन B12. और जो आपके सोर्सेज आपके एनिमल ओरिजिन की है, जैसे मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब क्या है, आपकी गुड सोर्सेज के अंदर आती हैं. तो ये आपकी कोबालामीन की है. इसमें एक पॉइंट, सेकंड सेकंड पॉइंट में आपका एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मतलब
आपका ruminants obtain cobalamin from the foregut, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके ruminants क्या होते हैं, आपके जितने भी एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे आपका गोट हो गया, शीप हो गया, काऊ हो गया, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, जिनके पेट में, जिनके फोरगट में या इनके स्टमक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट बनते हैं, ठीक है। तो कोबालामिन एक टाइप का ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फोरगट में सिंथेसाइज होता है एनिमल्स के, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स हैं, जैसे गोट है फॉर एग्जांपल, गोट आपका परफेक्ट एग्जांपल है रुमिनेंट्स का। तो गोट क्या कर रहा है आपका, जैसे भी वो घास खा रहा है, चर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उसके स्टमक में कुछ फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो उसकी बॉडी के अंदर या उसके गट के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो कोबालामीन भी उसमें से एक ही है। तो यहाँ पर इसकी बात करी गई है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके फोर गट में कोबालामीन ऑब्टेन किया जाता है, और जो एक सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी कोबालामीन की, वो क्या है, एनिमल सोर्स। और जितने भी आपके स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत रिस्क होता है B12 डेफिशिएंसी का। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो 1 to 3 म्यूजी पर डे आपकी इन एडल्ट्स में होती है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी अगर आपकी देखी जाए तो हमने एक बार डिस्कस किया था पर्नीशियस एनीमिया के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। पर्नीशियस एनीमिया ही एक टाइप का आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। पर्नीशियस एनीमिया को ही एक आपका क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आपका क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, और उसी का एक टाइप आपका पर्नीशियस एनीमिया है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपकी बॉडी क्या करती है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। यही बात हमने पर्नीशियस एनीमिया के टाइम पर भी करी थी। तो ये दोनों ही एनीमिया होते हैं, इन दोनों के अंदर आपकी ये रिलेटेड होते हैं आपस में, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती हैं कि आपका दोनों में ही क्या होता है, B12 की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है आपका मतलब B12 की डेफिशिएंसी, B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। मेगालोब्लास्टिक और पर्नीशियस, इन दोनों में एक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पर्नीशियस एनीमिया में सिर्फ B12 से होता है, मेगालोब्लास्टिक के अंदर आपका फोलेट भी आ जाता है, ठीक है। आपका फॉलिक एसिड भी इसमें इन्वॉल्व, फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होती है और B12 की डेफिशिएंसी होती है, तब मेगालोब्लास्टिक आता है। और पर्नीशियस सिर्फ आपका B12 से ही आता है। तो एक सिर्फ एक डिफरेंस अगर देखा जाए तो यही दोनों है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपको ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत कम हो जाती है इसमें। मेमोरी प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके माउथ और टंग में क्या हो सकती है, सोरनेस आ सकती है। तो ये सब आपके डेफिशिएंसी और साइंस एंड सिम्टम्स थे आपके B12 के, ठीक है। तो फिर दिस सेशन इज नाउ completed here. I hope you are satisfied with this session. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.